जामिया इंटर सड्डा। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट लाइक ये जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कल BA ऑनर्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन है, और ये सेट बी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेट बी को डिस्कस कर रहे हैं, और आपका जो भी सेट हो आप देख लीजिएगा। अगर आपको जामिया अलीगढ़ के कोचिंग करना है या फिर उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, मैं बस ऑप्शन बताते चला जाऊंगा, बाकी जहाँ डिस्कस करने वाली बात होगी उन क्वेश्चन को डिस्कस भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा बेसिकली वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, हाई एंड ड्राई योर फैमिली वुड बी लेफ्ट बाय द डेथ ऑफ द ब्रेड विनर। ओके, इसको समझ लीजिएगा। एन आर्म एंड अ लेग मीन्स, तो बेसिकली इसका मीनिंग पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी होगा, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इट इज ऑब्जेक्ट एंड फेयर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगेन अनइवन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अगेन एवरी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, बेसिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज करा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, सॉरी 12 का, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब आपको इतना तो पता होगा जस्ट बिकॉज स्टूडेंट से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर आएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ प्रीपोजिशन है बेसिकली। अब जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम और क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एरर को पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एंटोनिम्स है बेसिकली, तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। 25 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर अगेन बी, और ब्लैक एंड ब्लू का बेसिकली ये मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपकी जनरल अवेयरनेस स्टार्ट हो रही है। अब आप इसको हिस्ट्री से क्वेश्चन रिलेट मतलब कह दीजिए, या जनरल अवेयरनेस से कह दीजिए, कहीं से भी कह सकते हैं। तो बेसिकली एक फेमस एंशियंट पोर्ट था, ठीक है, अरिकामेदु। ठीक है, अरिकामेदु। ठीक है, तो ये रोमन एम्पायर से बेसिकली कनेक्ट था। तो ये कहाँ पर लोकेटेड था, तो बेसिकली ये पुदुचेरी का पोर्ट है। ठीक है, द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, मिलिंदा पन्ना, मिलिंदा पन्ना के बारे में पूछ रहा है। रिकॉर्ड द डायलॉग बिटवीन द मॉन्क नागासेना एंड विच इंडो ग्रीक रूलर। तो बेसिकली कौन सा इंडो ग्रीक रूलर के बीच में ये टॉक थी, बेसिकली डायलॉग था, तो आपको पता होना चाहिए था
ठीक है, मैनेंद्र फर्स्ट। द फेमस ट्रैवलर इब्ने बतूता का कौन सी कंट्री से रिलेट करता था? ये ट्रैवलर था मोरक्को से। मोरक्को जो कि एक अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी, ठीक है, 1857 में के लाइक जिसने 1857 के रिवॉल्ट में कंट्रीब्यूट किया था। आपको पता है सपाई मुटनी हुई थी जो 1857 के रिवॉल्ट में वॉज एग्रेसिवली फॉलोड बाई विच गवर्नर जनरल। तो किसने करी थी इसको? लॉर्ड डलहौजी। आपने सबको पता होगा ये। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सबको पता है भाई, कितनी बारी कराया है। ये है एनी बेसेंट। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? तो आप सबको पता है एम.एन. रॉय इसका राइट आंसर है। मैंने कराया भी था, मानवेंद्र नाथ रॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रेम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको पता होना चाहिए प्रेम्बल ऑफ इंडिया का जो बेस था वो था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। कमेंट में बताइए इसको इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप? सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो कौन सा आर्टिकल बेसिकली सिटीजनशिप से डील करता है? तो आप सबको पता है सिटीजनशिप से डील करने वाला आर्टिकल 5 to 11 से में सिटीजनशिप के प्रोविजन है। कमेंट में बताइए किस पार्ट में सिटीजनशिप का जिक्र आता है। ठीक है, तो आपको इसको पता होना चाहिए था। 34 का राइट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? तो हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टिरारियो, कोवोनेंटो। तो बेसिकली आर्टिकल ये जो 5 टाइप की रिट दी हैं फंडामेंटल राइट में, तो उससे क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कई मर्तबा कराया था, हैबियस कॉर्पस की बात करता है। ठीक है। फॉलोइंग द तमिलनाडु गवर्नर जजमेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनवोक विच आर्टिकल इन May 2025? ओके, टू सीक द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन टू गवर्नर पावर। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा करंट अफेयर में चला था, इतना ज़्यादा करंट अफेयर में चला था, और यहाँ से क्वेश्चन आना ही था, यहाँ से क्वेश्चन आना ही था। तो आपको पता है ये किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 143 में। द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 36 का होगा ए, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। GBA और GDP बेसिकली इकोनॉमी से है ये क्वेश्चन, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो बताता हूँ, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर इंडियन ग्रॉस वैल्यू एडेड? GBA और GDP। तो आप बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, कितनी बार ही डिस्कस किया है आपको मैं अभी बता भी देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा टर्सरी सेक्टर। इंडिया में 3 टाइप का सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर मैं कंट्रीब्यूशन के टाइम मतलब पैसा कमाने के लिए GDP की फॉर्म में बात करूं तो सबसे ज़्यादा करता है टर्सरी सेक्टर, 50% से भी ज़्यादा। सेकेंडरी सेक्टर ओनली 25% और बचा कुचा 15% ऑलमोस्ट। अब ये फिक्स नहीं है डेटा, बस आपको बताने के लिए पैसा पैदा करके देता है। लेकिन अगर मैं लेबर के टर्म में बात करूं तो यहाँ 50 लोग लगे पड़े हैं, यहाँ 25 है, यहाँ 15 लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर यहाँ पर हमें देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इज नोन एज द लीडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फ्रॉम द कंट्री फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? तो आपको पता होना चाहिए BOP के केसेस में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में कौन सी इंस्टीट्यूट रिलेट करता है? ये रिलेट करता है IMF। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था जामिया का, अगर आप एग्जाम देते हैं ब्रिटेन वुड ट्विंस के बारे में, दैट इज द वर्ल्ड बैंक एंड IMF ऑल्सो ब्रिटेन वुड ट्विंस है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में इनको स्टैब्लिश करा गया था, याद रखिएगा। WTA से भी क्वेश्चन आ सकता है, गेट से क्वेश्चन आ सकता है, एस्टैब्लिशमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल कह रहा हूँ 39 क्वेश्चन
ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट लेट, देखिए आ गया, देखिए आ गया ये क्वेश्चन। ब्रिटेन वुड दो इंस्टीट्यूट को बोला जाता है, दैट इज़ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ओके, बस छोटा सा आपको यहाँ से लेना था हिंट, ठीक है। और यहाँ पर मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन लगा हुआ है, लेकिन अब देखिए आ गया, कोई नहीं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बिल्कुल खोल करके बताया था। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो वो बेसिकली एक टैक्स है, दैट इज़ द GST, ठीक है। कई सारे स्लैब हैं, आप कमेंट में बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से GST लाया गया, ठीक है, और GST में कितने टैक्स इंक्लूड करे गए, गुड्स एंड सर्विसेज, और कितने टैक्स स्लैब हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। GST काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स, एक पर्टिकुलर पर्सन पे लगता है एक पर्टिकुलर इनकम क्रॉस करने के बाद में। कॉर्पोरेट टैक्स एक पर्टिकुलर कंपनी पर लगता है एक पर्टिकुलर इनकम क्रॉस करने के बाद। और वेल्थ टैक्स भी पर्टिकुलर पर्सन पर लगता है, बट GST इज नॉट टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इट इज टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 41 अगर मैं बात करूं इसके लिए, द वर्ल्ड फर्स्ट फॉर्मल फ्लॉस, ठीक है, साइकोलॉजी लेबोरेटरी वॉज एस्टैब्लिश इन द 1879 द यूनिवर्सिटी ऑफ द लिपिजिंग इन जर्मनी बाई। तो इसका राइट आंसर होगा, बेसिकली बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ए, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ विच फॉलोइंग सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड आपका जो पार्ट होता है, साइंस का क्वेश्चन है, जब वहाँ पर मैंने आपका एक लाइक सिस्टम पढ़ा रहा था, तो इंडोक्राइन सिस्टम, बेसिकली इंडोक्राइन सिस्टम वगैरह ये सब पढ़ा रहा था, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो इसी का पार्ट है आपका लाइक स्पाइनल कॉर्ड। 43 क्वेश्चन नंबर का आंसर देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड द मोटिवेट फीलिंग्स बिहेवियर ऑफ अदर पीपल नोन एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 43 का, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेट। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 G/cm3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया। तो ओनली एक्टिव अभी राइट नाउ कौन सा एक्टिव है वॉल्केनो साउथ एशिया में, ये आप सबको पता होना चाहिए, बैरेनल है। ओजोन लेयर, यहाँ से देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया है साइंस से। 5 टाइप की लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो ट्रोपोस्फेयर से शुरू करके आपकी एक्सोस्फेयर पर जाकर ख़त्म होती है, तो उसी में पूछ रहा है। ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है हमारे तक पहुँचने से, वो कहाँ पर इस्टेब्लिश है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटोस्फेयर में ये इस्टेब्लिश है, ठीक है। और इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, थिकेस्ट लेयर पूछा जा सकता है, थिनिस्ट लेयर पूछा जा सकता है, बहुत कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। 47 का जो राइट आंसर होगा, इट्स क्लाइमेट टाइप ऑफ इज कैरेक्टराइज बाई हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर। तो बेसिकली ये क्या दे दिया है, आपके ग्लोब से ही उठा करके क्वेश्चन दे दिया है। तो पूछ रहा है कहाँ ऐसा क्लाइमेट किस रीजन में होगा, तो आपको पता है हॉट ड्राई समर एंड मिड रेनी विंटर्स जो होती हैं ना, वो बेसिकली होती हैं आपके मेडिटेरियन क्लाइमेट में। इसके बाद गीतांजलि श्री मेड हिस्ट्री इन द ईयर 2022 एज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज विच बुक। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पुराना था, लेकिन एक तरह से पुरानी उस पर बात थी, लेकिन इम्पोर्टेंट था, तो ये आ सकता था, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन सी, टॉम्ब ऑफ सैंड। ओके, 49 के बारे में, वेट फॉर वीज़ा इन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ, किसका है वेट फॉर अ वीज़ा, तो 49 का राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर, ठीक है। अम्बेडकर की शुद्धराज भी है, अम्बेडकर की ठीक है, लाइक बहुत सारी इनकी एनालिसिस ऑफ कास्ट भी है इनकी, तो अम्बेडकर से बुक पूछी जाती हैं, AMU हो या जामिया हो, कोई भी एग्जाम हो, अम्बेडकर से बुक पूछी जा सकती है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 50 का पुलिट्जर अवार्ड इज अवार्डेड द एक्सीलेंस विच फील्ड। तो आपको पता है, मैंने जब अवार्ड सेक्शन बताया था तो आपको बताया भी था
पुलिट्जर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज़ इन जर्नलिज्म एंड आर्ट्स के फील्ड में। ओके, 51 का बारे में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेंट्री अवार्ड के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द पीस टाइम, तो मैंने जब परमवीर चक्र, महावीर चक्र और ये सब बताया था, गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बता रहा था, तो मैंने बताया था 51, तो यहाँ पे अशोक चक्र इसका राइट आंसर होगा 51 का। IPL 2026 कौन सा बांग्लादेशी क्रिकेटर को रिमूव कर दिया गया था IPL लीग से, तो आपको पता होना चाहिए इसमें रिमूव होने वाले मुस्तफिजुर रहमान थे। बेसिकली ये बांग्लादेश के एक बॉलर थे, इनको रिमूव कर दिया गया। ओके, प्राइमरी कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते थे, फिर किसी और टीम से खेलने लगे और अभी रिसेंटली इनको रिमूव कर दिया। 53 का क्वेश्चन नंबर है, लाइक हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ड्यूरिंग देयर हिस्टोरिक 2000 वर्ल्ड कप विक्ट्री। 2025 का जो वर्ल्ड कप इंडियन वुमेन ने इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने जीता था, उसकी कैप्टन कौन थी, तो आपको पता है 53 का बहुत फेमस हुई थी, बहुत फेमस, ठीक है, हरमनप्रीत कौर थी बेसिकली। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 54 का नासा की फुल फॉर्म पूछ रहा है, कितनी मर्तबा बताई है आपको नासा की फुल फॉर्म, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसको कहते हैं बेसिकली, ऑप्शन नंबर सी। द क्योटो प्रोटोकॉल, फिर से आ गया क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का जो था, ये किससे रिलेटेड था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का रिलेट करता था डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, इस्टेब्लिश द लीगल बाइंडिंग द एमिशन ऑफ रिडक्शन, डेवलप्ड नेशन को एक अपने यहाँ एमिशन को कम करना था। ठीक है, सारे के सारे मेंबर को नहीं, डेवलप्ड नेशन को। व्हाट इज़ द GBU 57 यूज टू द यूनाइटेड स्टेट जून 2000 स्ट्राइक द अगेंस्ट ईरान, तो बेसिकली ये क्या था, प्रिजन्स गाइडेड, ठीक है, बंकर बस्टर बॉम्ब था बेसिकली, इसके बारे में यूज़ करा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आना ही था ईरान से, तो जामिया का भी अगर क्वेश्चन हो तो आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। बाकी स्टेट ऑफ हरमुज से क्वेश्चन आने आया है, देखिए ज़रा, तो ये किसके बीच में बेसिकली पड़ता है, ये जनरली बात चल रही है, टू कंट्रीज ईरान और किसके बीच में पड़ता है, ओमान और ईरान के बीच में। बेसिकली सपोज दैट ईरान ये है, ओमान ये है, ये बहुत बहुत ज़्यादा नैरो एक एरिया है शिप्स को पास करने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विच स्मॉल आइलैंड नेशन, ठीक है, इसमें द हिस्टोरिकल कैंपेन फॉर ICG, ठीक है, एडवाइजरी ओपिनियन टू क्लाइमेट चेंज इन ईयर 2025, इसका राइट आंसर होगा, दैट इज राइट आंसर इज D part is B part is वनातो। ओके, 60 का जो राइट आंसर होगा, अब मैं जल्दी जल्दी अब आपको बता दे रहा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 61 का जो राइट आंसर होगा, SIR की बात, सेकंड, विच स्टेट इज़ नॉट कवर्ड द सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन कमीशन इंडियन स्पेशल, ठीक है, इंटेंसिव रिवीजन SIR, तो किस स्टेट ने कवर नहीं करा बेसिकली। 61 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आसाम। 62 का जो राइट आंसर, मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात हो रहा है, यूरोपियन यूनियन एग्री विद द अकॉर्ड ईच अंडर द ट्रेड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया ने 3 ईयर का मसला है इसमें, यहाँ पर 62 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर। 63 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 66 का राइट आंसर होगा, यहाँ डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से रीजनिंग चालू हो रही है। 65 का 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 का राइट आंसर होगा अगेन ऑप्शन नंबर सी। 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 69 का ए होगा। 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 72 का जो राइट आंसर होगा 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए, 75 का ऑप्शन नंबर सी। ओके। 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। शेख सलीम चिश्ती का यहाँ मसूलियम पूछा है तो आपको सबको पता है शेख सलीम चिश्ती का मसूलियम कहाँ है, फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर अकबर जाकर के सेटल हो गए थे। ठीक है। 79 का जो आंसर होगा राइट डी। ठीक है। अमीर खुसरो वाज रियल नेम अमीर खुसरो का क्या था, तो आपको पता है अमीर खुसरो का एक रियल नेम जो था अब्दुल हसन अमीर अल दीन था। ठीक है। फेमस सूफी शेख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। एमयू में हमेशा एक सूफिज़म से क्वेश्चन होता ही होता है, यहाँ तो अभी 2-3 है। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का हो गया, अमीर खुसरो का हो गया और इनका भी हो गया। ठीक है। तो इन कहाँ पर पैदा हुए थे, तो आपको पता है ये बेसिकली यूपी की एक जगह है, इनका बर्थ प्लेस वही है, बदायूं पर की जगह है। ठीक है। लेट द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया से क्वेश्चन आ गया देखो एमयू में, तो किसने इसका फाउंडेशन को बेसिकली दिया था, तो फाउंडेशन था इसका बेसिकली इसको थे मोहम्मद अल हसन। ठीक है। मीर ये फिर से एक सूफिज़म से क्वेश्चन आया देखो, तो इसका राइट आंसर होगा 83 का ऑप्शन नंबर ए, सैयदुल औलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग द पर्शियन एम्पायर गेव द रिफ्यूज ऑफ हुमायूं। ठीक है। तो राइट आंसर होगा 84 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। रियल नेम ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज, तो रियल नेम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का क्या था, 85 का राइट आंसर दैट इज सी अहमद। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 88 का राइट आंसर होगा 88 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 89 का जो औरंगज़ेब, ठीक है, आलमगीर बादशाह उन्हीं को बोला जाता था। 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 90 का जो राइट आंसर होगा दैट इज मुगल एम्पायर से रिलेटेड है फिर से। ठीक है। कैलीग्राफी स्टाइल फेवरेट किसका था बेसिकली, तो यहाँ पर बात आती है तो इसका राइट आंसर होगा 90 का ए पार्ट। ठीक है। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 95 का राइट आंसर होगा, सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड है ये। ठीक है। फर्स्ट पैटर्न ऑफ द गाजीपुर स्कूल सेटअप बाय सर सैयद अहमद खान वाज, तो 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उर्दू, ठीक है, तफसीर व सैयद अहमद खान इज इंटल्ड एज,
तो आपको 96 का राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। रशीद अहमद खां ऑथर ऑफ तारीख शख्सी बिजनौर, तो बेसिकली इसका राइट आंसर शख्सी बिजनौर, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा 97 का डी। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है ना इसमें। ठीक है, इसके अलावा 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का जो राइट आंसर होगा 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का जो राइट आंसर होगा, ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पोस्टेड एट ये वाला और ये 97 तो अच्छा दो सॉरी मैंने वो 2 बार पेज लग गया, चलो कोई नहीं। 97 मैंने बता दिया आपको। 98 देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 99 का राइट आंसर है अपना, बाकी ये सब तो शायद हो गया। 99 का हाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन और 100 नंबर जो है उसका राइट आंसर होगा चेनाब। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस करे। कुछ क्वेश्चन लास्ट वाले उसमें स्लाइड में एक तो रिपीटेड, मतलब हमसे ही गलती से लग गए थे। ठीक है, तो ये हमने जल्दी डिस्कस कर लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए, नहीं तो हम बहुत ब्रीफली के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप अगर कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी हम एक लाइक बता सकते हैं आपको, पेपर का लेवल मॉडरेट था, तो वही जो हर लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसी के आसपास वेरी करेगी। ठीक है, इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।